चीन में रूसी संघ से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना घटी है। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शानफू, जिन्होंने 2023 में चीन के सैन्य विभाग का नेतृत्व किया था और इससे पहले केंद्रीय सैन्य आयोग और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में उच्च पदों पर कार्य किया था, और वही रूसियों के साथ बहुत मजबूत सैन्य सहयोग स्थापित कर रहे थे। आखिरकार उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस कहानी की असली बात यह है कि यही मंत्री रूस के साथ सैन्य सहयोग स्थापित कर रहे थे जब जंगली रशियों ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया था। यही वे थे जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चीन के समर्थन के लिए जिम्मेदार थे। और चीनी मीडिया पहले ही लिख रही है कि इस घटना के बाद कई अधिकारी एक पैटर्न देखने लगे हैं। जो लोग किसी न किसी तरह रूसियों के साथ काम कर रहे थे, उन्हें सबसे कड़ी सजा मिल रही है। और ये रही आपके लिए खबर। चीन की सेना के एक और जनरल जो अक्सर रूस जाते थे, पुतिन से मिलते थे, सैन्य सहयोग के विकास पर बातचीत करते थे, उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई है। मेरा नाम एलेक्सेई पिची है। आइए इस पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। ये YouTube पर कंटेंट के प्रचार में मदद करता है, इसके लिए मैं आभारी हूं। तो चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शानफू, जो 2023 में सैन्य विभाग के प्रमुख थे, उससे पहले वे केंद्रीय सैन्य परिषद में थे, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में ऊंचे पदों पर रहे और इसी तरह आगे। हाल ही में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सजा मिली। लेकिन सजा के कारण और इसका स्तर हैरान करेगा, क्योंकि ली शानफू अकेले नहीं हैं। 68 वर्षीय ली शानफू, जिन्हें फिर भी शी जिनपिंग का चहेता माना जाता था, उन्हें रिश्वत लेने और देने का दोषी पाया गया है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, जिसमें 2 साल की सजा पर अमल करने की मोहलत दी गई है। अदालत ने ली शानफू को सभी राजनीतिक अधिकारों से आजीवन वंचित कर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली है। असल में यह चीन में सबसे कड़ी सजा मानी जाती है। मैं आपको याद दिला दूं कि ली शानफू ने मार्च 2023 में चीन के रक्षा मंत्री का पद संभाला था और वो इस पद पर केवल 7 महीने ही रह सके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उसी साल की पतझड़ में शुरू हुई, क्योंकि तब वो रूस की यात्रा के तुरंत बाद सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए, जिसके बाद यह पता चला कि जनरल जांच के दायरे में है। मुद्दा यह है कि रूस की यात्रा ही इस कार्रवाई का कारण बनी। इससे पहले ली शानफू सी चांग अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक और रणनीतिक समर्थन बलों के उप कमांडर के पद पर थे। चीन के 2017 से 2022 तक उन्होंने चीन की केंद्रीय सैन्य परिषद के सैनिक प्रशिक्षण और आपूर्ति विभाग का नेतृत्व किया। 2018 में वे चीन के पहले उच्च सैन्य जनरल थे जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आए। जानते हैं क्यों? रूसी Su-35 लड़ाकू विमानों और S-400 सिस्टम की खरीद में भाग लेने के लिए। और हम इस कहानी पर फिर लौटेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के सूत्र, जो अमेरिकी खुफिया जानकारी से परिचित है, का कहना था कि ली शानफू के खिलाफ चीन में मामला इसी रूसी सैन्य उपकरण की खरीद में गड़बड़ियों के कारण दर्ज किया गया था। इसके अलावा ली शानफू के पूर्ववर्ती जनरल वेन फेंघे को भी भ्रष्टाचार के लिए 2 साल की स्थगन के साथ मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने 2018 से 2023 तक चीन के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व किया था। ली शानफू और वेन फेंघे के उत्तराधिकारी जनरल डुनजुन, जिन्हें 2023 के अंत में रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, वे भी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बन गए हैं। मंत्री बनने से पहले वे चीन की नौसेना के मुख्य कमांडर थे और इससे पहले सभी प्रमुख नौसैनिक विभागों में सेवा कर चुके थे। आखिरकार इन तीनों मंत्रियों के मामले चीन की जन मुक्ति सेना में रिश्वतखोरी की व्यापक जांच का हिस्सा बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी सैन्य शीर्ष नेतृत्वहीन हो गया। शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई सफाई के दौरान चीन की केंद्रीय सैन्य परिषद के 6 सदस्यों में से, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च सैन्य निकाय है, केवल एक ही अपने पद पर बचा रहा और कम से कम 30 जनरलों और एडमिरलों में से, जो विभिन्न सैन्य शाखाओं, युद्ध क्षेत्रों आदि का नेतृत्व कर रहे थे, केवल 7 ही बचे हैं। बाकी या तो रिटायर कर दिए गए या गायब हो गए, जिनमें कई वे भी थे जिन्हें उनकी जगह लाया गया था।
2024 की गर्मियों में वे फेंघे और ली शांगफू को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर कर दिया गया और उनसे जनरल के रैंक छीन लिए गए। आमतौर पर चीन में ऐसे मृत्युदंड जिनके क्रियान्वयन पर रोक होती है बिना माफी के अधिकार वाली आजीवन कैद में बदल दिए जाते हैं। और यहां पर कुछ दिलचस्प और जिज्ञासु बात बताना बहुत जरूरी है। ली शानफू अपने समय में रूसी चीनी सैन्य गठबंधन का प्रतीक बन गए थे, इससे पहले कि वे रक्षा मंत्रालय के प्रमुख बने। खरीद विभाग प्रमुख रहते हुए उन्होंने रूसी रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने वाले अहम सौदों की निगरानी की। Su-35 लड़ाकू विमानों और S-400 प्रणालियों की खरीद। इसी वजह से वे दुनिया के पहले ऐसे अधिकारी बने जिन पर अमेरिका ने मॉस्को से संबंधों के कारण प्रतिबंध लगाए। यहां मतलब है कि वे पहले चीनी अधिकारी थे और अब उन्हीं सौदों में भ्रष्टाचार देखा गया है। 2023 में मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए दिखावे के तौर पर रूस को चुना। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सैन्य सहयोग नए युग में है। उनकी साझेदारी किसी भी पारंपरिक सैन्य गठबंधन से ज्यादा मजबूत है। अब उन्हें मौत की सजा मिल गई है। वेई फेंघे और ली शानफू की गतिविधियों ने यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने के युद्ध की शुरुआत के बाद रूसी सैन्य औद्योगिक क्षेत्र के लिए जीवन रेखा दी। इन्हीं की देखरेख में चीन महत्वपूर्ण घटकों का मुख्य आपूर्तिकर्ता बन गया। लगभग 90% सारी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका रूस क्रूज मिसाइल्स और टैंकों के निर्माण में इस्तेमाल करता है, चीन से आती हैं। यही दो जनरल्स हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि चीन रूस के हथियार निर्माण के लिए जरूरी मशीन टूल्स के लगभग 70% आयात की आपूर्ति करता है। ली शानफू के कार्यकाल में चीन से भारी ट्रकों और विशेष उपकरणों की आपूर्ति तेजी से बढ़ी। इससे रूसी सेना को मोर्चे पर लॉजिस्टिक्स की समस्याओं को हल करने में मदद मिली जब रेलवे मार्गों पर हमला हुआ था। दोनों मंत्रियों ने प्रणालियों के संयुक्त संचालन का समन्वय किया। ग्लोनास और बेइदो रूसी और चीनी जो सटीक पोजीशनिंग और टोही में मदद करती हैं। साथ ही उच्च रिजोल्यूशन सैटेलाइट चित्रों का भी आदान प्रदान हुआ जो यूक्रेन पर हमले में काम आ सकते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि वैफेहे ने रूस और चीन के बीच विश्वास की नींव रखी और ली शानफू ने एक जटिल आपूर्ति प्रणाली बनाई जिसने असल में चीन को रूस का औद्योगिक पिछला मोर्चा बना दिया। और अब दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप ऐसा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और डिटेल से डोनेशन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपके समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। या स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें। यह इस चैनल के काम को सपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका है। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।